अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास इंटरमीडिएट का लेक्चर नंबर 37 यानी लेक्चर नंबर 37 करने वाले हैं। और जो आज का टॉपिक यानी कि उन्वान होगा वो सिविल राइट्स होगा और उसका पार्ट 1 हम आज डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे लॉज हैं जो सिविलियन राइट्स के ऊपर होते हैं, क्योंकि अगर आपने नोट किया हो कि हमारा जो लास्ट लेक्चर था यानी कि प्रीवियस लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था वो इसी मौजू पे डिस्कस किया था कि आखिरकार हक़ क्या है, हक़ क्या होता है और बुनियादी हक़ क्या होते हैं और उसकी इकसाम जो हक़ की जो इकसाम होती हैं उनको हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं इस टॉपिक का जो लिंक है वो अपने इसी आज के टॉपिक में इसको लास्ट में रख दूँगा, तो इसको ज़रूर देखें और बताएं कि अगर आपको कुछ आपके इल्म में हो कि कौन से ऐसे बुनियादी हुकूक या हक़ हैं जो एक इंसान को प्रोवाइड यानी कि मुहैया किए जाते हैं, वो क्या चीज़ें होती हैं। अगर आपने नोट कराओ कि हमारा जो लास्ट जो टॉपिक था वो यही था कि हक़ क्या है। अगर देखा जाए तो हक़ वो इंसान का बुनियादी जुज़्व होता है जो एक रियासत जो हुक्मरान होते हैं, अथॉरिटेटिव लोग होते हैं, वो उस वक्त के जितने भी लोगों के मफाद में रिकग्नाइज चीज़ें उनके इंटरेस्ट में जो उनको लीगलाइज करके वो चीज़ दी जाए तो वो एक हक़ बन जाता है। और इसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो जितने भी हक़ की इकसाम होती हैं वो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी, जो 3 तरीके की होती हैं, जिसमें मोरल राइट्स था, सोशल राइट्स था और लीगल राइट्स था। अच्छा, ये तीनों राइट्स हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे, लेकिन अब जो हम लोग आज के हिसाब से जो हम टॉपिक को पढ़ेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो इसके हिसाब से देखा जाए तो लीगल राइट में ही हमने पॉलिटिकल राइट्स को पहले कंफर्म किया था, क्योंकि बहुत बुनियादी उसूल थे, बहुत बुनियादी हक़ थे जो हमने उसको डिस्कस किया था। तो आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो सिविल राइट्स जितने भी हमारे बने हुए हैं एक माशरे के हिसाब से, तो उसमें पहला राइट जो आता है वो है राइट टू लाइफ, यानी कि ज़िंदगी जो आपको दी गई है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो किसी को ये हक़ नहीं है कि किसी की भी ज़िंदगी इतनी आराम से ले ले दुनिया के किसी भी कोने पे। और यही वो एक फ़र्द का सबसे अहम उसूल भी होता है, एक प्रिंसिपल होता है कि हर लोगों को राइट है उनकी अपनी ज़िंदगी गुजारने का, जो उनका एक हक़ बनता है। अब इसी हिसाब से जो ये राइट है तो गारंटी दे कोई भी हुक्मरान, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी रियासत कि उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के हिसाब से चाहे वो किस तरह की भी हो, कोई इंजरी ना हो, कोई ऐसी इंजरी ना हो जिसमें फिज़िकल और मेंटली दोनों किसी तरह भी लोगों को मुतासिर ना करें। अब यही बात होती है कि इसमें डिफेंड करना, अटैक करना या असॉल्ट करना, सबसे अहम बात आता है रियासत का। अब रियासत जो स्टेट होती है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो किसी को भी हक़ नहीं है कि किसी की ज़िंदगी बिला वजह मासूम की ले ले या उसे मार दे। और यही अगर देखा जाए कि अगर राइट टू लाइफ पहला एक कॉन्सेप्ट आता है तो दूसरा कॉन्सेप्ट बड़ा ही ख़तरनाक होता है, दैट इज़ नोन एज राइट टू प्रॉपर्टी। क्योंकि जब इंसान है तो वो अपने हिसाब से अपनी जितनी भी दौलत है, धन और दौलत, उसका भी वो हकदार होगा, चाहे वो ज़मीन हो चाहे वो पैसा हो। लेकिन यहाँ पर एक जो इम्पॉर्टेंट बात आती है कि सिटीज़न जो भी शहरी है भले ही किसी भी मंसलक या किसी भी मज़हब का हो, तो यहाँ पर अगर रियासत ये राइट ओन करती है, एक्युमुलेट करती है वेल्थ और प्रॉपर्टी को, तो वही बात लोगों में भी आती है। और ये बात होती है कि जितना वो अर्न करती है इनकम में, आमदनी में, उतना ही स्पेंड भी करे वही इनकम वही प्रॉपर्टी में। और यही बात होती है कि यहाँ पे बिल्कुल ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, विदाउट एनी इंजरी, अगेन फिजिकल मेंटली, ये इंटरेस्ट होता है, ये पूरे का पूरा बेनिफिट होता है रियासत में, क्योंकि वहाँ के लोग फ्लोरिश करते हैं। और जब लोग फ्लोरिश करते हैं तो इट मीन्स रियासत भी तरक्की करती है, स्टेट भी तरक्की करती है। अब यहाँ पर यही मसला होता है कि हम लोग इन चीज़ों को बुनियादी उसूल में लाते नहीं, और जब लाते नहीं तो इसके बाद वाला सबसे अहम राइट होता है जो बहुत ही बोलते हैं कि लोगों के लिए सबसे अहम मौक़े पैदा करता है, प्रॉपर्टी के हिसाब से भी, बिजनेस के हिसाब से भी, ट्रेड के हिसाब से भी, वो होता है राइट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि मुआहदा। अब मुआहदा, अब जाहिर सी बात है दो फ़रकीन तो इसमें होंगे या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं कोई भी शहरी के हिसाब से। यहाँ पे कोई मज़हब की बात नहीं कही, मनसब की बात नहीं गई। और प्लस एग्रीमेंट मुआहदा जब भी होगा वो म्यूचुअल एडवांटेज होगा दोनों तरफ, दोनों पार्टीज़ को। और यहाँ पर राइट की जो फ्रीडम है वो अनलिमिटेड नहीं है, यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती हैं जो दोनों फरीकैन, दोनों पार्टीज़ मिलकर तय करती हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो पर्सन जो एंटर होते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में, जो भी शख्सियत, कोई भी लोग जो एंटर होते हैं,
उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता ट्रैफिकिंग का। अब ट्रैफिकिंग ये स्मगलिंग भी कहलाती है, सेलिंग भी कहलाती है विदाउट इलीगल। अब इलीगल में चिल्ड्रंस भी हो सकते हैं, सामान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने आप एग्जाम्पल पे लिखा है कि बच्चों का आप स्मगल नहीं कर सकते या सेल नहीं कर सकते, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इंसानी ज़िंदगी के खिलाफ है, जो पहला राइट है। अब इसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत सारी मिसालें आती हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज भी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिजनेस भी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन है, वगैरह वगैरह। अब ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दो फ़रीक़ीन के दरमियान तो हो ही रहे हैं, तो इसलिए मैरिज शादी का भी जो कॉन्सेप्ट आता है वो कहीं ना कहीं दो फ़रीक़ीन, दो पार्टीज़ के दरमियान में आता है, जो दो फैमिलीज़ मिलकर तय करती हैं और उसी के हिसाब से हम लोग ज़िंदगी बसर करते हैं। अब वही राइट टू लाइफ। अब यहाँ पर अगर राइट टू कॉन्ट्रैक्ट आ गया तो इट मीन्स राइट टू फ्रीडम ऑफ वर्शिप, यानी कि इबादत करने की भी हर किसी बंदे को अपनी आज़ादाना सोच होनी चाहिए। और माजरत, जितनी भी सिविलाइज्ड स्टेट्स हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं, रियासतें हैं, अगर उसमें देखा जाए तो सिटीजन्स जितने भी शहरी हैं उनको ये भरोसा होना चाहिए कि उनका कोई भी मज़हब, कोई भी मसला को किसी की भी बात करते हो तो वो फ्रीली बात करें। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक सवाल आता है, बहुत बड़ा, कि क्या इबादत के दौरान, मज़हब के दौरान किसी को नुकसान पहुँच सकता है? मे भी पहुँच सकता हो, इंजरी हो सकती हो, मेंटली और फिजिकली बोथ। और यहाँ पे फिर आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेशन आती है बात, बर्दाश्त करने की हद होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए, बिलीव होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में सबसे ज़्यादा जो मज़हब को तनकीद किया जाता है वो है इस्लाम। अब मैं इस्लाम को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा किसी से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो आज के दौर में जितना ज़्यादा इस्लाम को टॉलरेट किया जा रहा है, बर्दाश्त किया जा रहा है, इतना कभी नहीं किया जा रहा किसी भी मज़हब को। पता नहीं क्यों, शायद आज के दौर में 2021 में ये एक ऐसा माहौल बन गया है जिसकी वजह से हम लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी इबादत गाहों को भी नुकसान हो सकता है। वो एक अलग बात है कि दुनिया इस राइट को नहीं देख रही। अगर देखा जाए तो इसके बाद वाला जो राइट है वो बहुत ही इससे बड़ा, बहुत ही एक अजीब सा राइट नहीं है, लेकिन लोगों ने उसको राइट एक बोल दिया है कि अजीब सा बन गया। वो राइट टू कल्चर, एक सिविलाइज। हर मुल्क में, हर एक दुनिया के कोने पे अपनी अपनी सकाफतें लोग लेके बैठे हुए हैं, और वो दो या दो से ज़्यादा जो शहरी जितने भी ज़्यादा उस वक्त के हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट में भी आते हैं, कल्चर के हिसाब से, चाहे वो लैंग्वेज ही क्यों ना हो, एग्रीमेंट साइन जब कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी ये टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। और ये हर मैरिज, बिजनेस, कम्युनिकेशन, हर किसी के हिसाब से ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट में वही बात आ जाती है कि कल्चर को अहमियत देनी है, लैंग्वेज को भी अहमियत देनी है। और जब लैंग्वेज को आप अहमियत दे रहे हो तो प्लस कल्चर भी, सकाफतें भी कहीं ना कहीं अहमियत की बहामिल हो जाती हैं। और हर किसी को ये राइट है, म्यूचुअल एडवांटेज का राइट होता है कि चाहे वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो या कोई भी अपना हिसाब से चल रहा हो, तो वहाँ पे कल्चर या मनसलक को देखा नहीं जाता, लेकिन वो टर्म्स एंड कंडीशंस में आ जाती हैं। और जब टर्म्स एंड कंडीशन में आती है तो राइट इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कहने का मतलब ये है कि जितनी भी मसावात होगी, जितना भी आपका जो पूरा सिविलाइज पर्सन होंगी, तो उसमें भी इक्वालिटी होगी, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो वर्शिप हो, चाहे कोई भी हो, उसमें बराबरी का हिसाब है। और जब बराबरी का हिसाब है तो यहाँ पे अगेन वही बात आती है, प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेशन। तो इक्वालिटी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना है, चाहे वो कलर हो, कास्ट हो, क्रीड हो, लैंग्वेज हो, कोई भी हो। तो मज़हब के हिसाब से, इबादत गाहों के हिसाब से भी मॉडर्न टाइम्स में सारी रियासतों को ये उसूल बनाना चाहिए कि कोई कावानीन से बालातर नहीं है, वो इक्वल हैं, चाहे वो कोई भी हो, काला हो, गोरा हो, सफ़ेद हो, हबशी हो, कोई भी हो। लेकिन यहाँ पर ये राइट का जो मनसलक चलना शुरू हो जाती है कल्चर और बिफोर लॉ के तहत, तो यहाँ पर फिर एक अमीर गरीब का कॉन्सेप्ट आता है, रिच और पोर का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, चाहे वो कल्चरिज्म में हो, चाहे वो इक्वालिटी बिफोर ऑफ लॉ। तो यही वो चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ में मेंशन की, क्योंकि आज हमारा पहला पार्ट है। ये चीज़ों को आप 6 जो आपके सबसे अहम जुज़्व आते हैं राइट के, सिविल राइट्स के, इनको आप ज़रूर समझें, इनको ज़रूर पढ़ें, इनको ज़रूर देखें, इन पर रिसर्च करें, और रिसर्च करने के बाद ये तय करेंगे क्या पूरी दुनिया में ख़ास तौर पे एक मज़हब जो इस्लाम है उसके लिहाज से ये सारी चीज़ें बिल्कुल बैठ रही हैं, और फिर मेरे साथ इस बात को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके उन बच्चों, उन लोगों तक पहुँचाएँ जो ला इल्म में। अल्लाह हाफिज़।